दीपक समाचार कॉम्पिटेटिव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के पहले चैप्टर, इसका नाम था एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है मेरे बच्चों समरूपता। समरूपता हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। इस एनालॉजी में दोस्तों हम लोग सबसे मूल पैटर्न में चलते हैं कि आखिर पैटर्न क्या क्या बन सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन है मेरे बच्चों, नंबर 1, RMP का संबंध क्या क्या बन सकता है। नंबर 1, सबसे पहले इसमें बच्चों मेरे दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, +1 +1 +1, ये पहला पैटर्न कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर जैसे पहले इन्होंने +1 किया तो यहाँ पर -1 कर सकते हैं, यहाँ पर +1 कर सकते हैं। अगर ये नहीं किया उन्होंने तो -1 तीनों का पैटर्न क्या बन सकता है, -1 इसके बाद वो वे लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एग्जामिनर +2 +2 ये कर सकते हैं वो लोग। इसके बाद या तो -2 कर सकते हैं। अगर ये नहीं किए तो अल्टरनेटिव करके ये +2 -2 +2 ये कर देंगे, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ऐसा कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये पैटर्न देखो, पहला तो +1 या -1 कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा क्या करेंगे, +2 या तो -2 करेंगे। तीसरी बात वो क्या कर सकते हैं, +3 या -3 कर सकते हैं। चौथे में वो कि +4 या -4 करेंगे। पांचवें में -5 या +5 करेंगे। ऐसे करते जाएंगे। या तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, या तो उनका काम अपोजिट वाला पूछने का हो सकता है। अपोजिट मतलब विपरीत, या तो विपरीत का वो पूछ सकते हैं। अगर वो ना हो सकता, जैसे ये क्वेश्चन दिए ABC का संबंध जो CBA से है, मतलब इसमें आप लोग देख रहे हैं, यानी मैंने एक अल्फाबेट स्टार्ट किया ABC, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो लास्ट वाला C था, जो लास्ट वाला अल्फाबेट था, उसको यहाँ पर स्टार्टिंग में रख दिया। जो बीच का था उसको बीच में ही रहने दिया। जो यहाँ पर स्टार्टिंग वाला था उसको अंत में। तो ऐसे कोई भी आप अगला क्वेश्चन उसमें जब देंगे, जैसे दे दिए RJP, तो यहाँ पर हम RJP क्या लिख सकते हैं, यानी ये लास्ट में है तो इसको स्टार्ट में यानी शुरू में रख देंगे। ये बीच में है तो इसको बीच में रहने ही देंगे। ये शुरू में है, इसको अंत में रख देंगे, यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, PJR। ये काम तो ये कर सकते हैं वो लोग। ये था उस एनालॉजी चैप्टर का मूल पैटर्न, क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं वो लोग। कल तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया था। आज 7वें क्वेश्चन के बारे में लोग देखते हैं। जैसे दे दिया OMR का जो संबंध
ओ एम आर का जो संबंध पी एल एस से है उसी प्रकार सी टी ओ का संबंध होगा। और 4 ऑप्शन भी वो लोग बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1 दे दिया बी सी डी, दूसरा ऑप्शन दे दिया डी एस पी, तीसरा ऑप्शन दे दिया डी एस ओ, चौथा ऑप्शन दे दिया डी क्यू आर। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पर हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग में देखेंगे ओ का क्रमांक 15 होता है और यम का क्रमांक 13 होता है, आर का क्रमांक 18 होता है और पी का क्रमांक 16 होता है, एल का क्रमांक 12 होता है, एस का क्रमांक 19 होता है, फिर सी का क्रमांक 3 होता है, टी का क्रमांक 20 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है। तो हम लोग यहाँ से इनका रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 15 से प्लस 1 हो रहा है 16 होगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा 13 से यहाँ पर 12 हो रहा है, यानी -1 करेंगे 12 होगा। फिर आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे 18 से यहाँ पर फिर +1 किया है। तो हमें इनके पैटर्न के बारे में मालूम हो गया कि ये सबसे पहले +1, दूसरा -1, तीसरा +1 किए है। अब यही चीज हमें आगे फॉलो कर देना है। क्या करेंगे, 3 में +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 जो है डी का क्रमांक होता है। इतना मुझे समझ में आ गया, यानी डी वाला मेरा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में जब देखा मैंने, तीसरे वाले ऑप्शन में है, दूसरे में है, चौथे में है। हालांकि एक ऑप्शन तो मेरा कट गया कि बी सी डी कभी हो ही नहीं सकता। अगला देखें, यहाँ पर 20 था, जब यहाँ पे बीच वाले का पैटर्न हम लोगों ने देखा तो -1 किया था। यहाँ पर जब हम लोग -1 करेंगे, 20 में से -1 जब करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 19, और 19 हम लोग जानते हैं यश का क्रमांक होता है। किसका क्रमांक होता है? यश का क्रमांक। अब हमारा ऑप्शन धीरे धीरे क्लियर होने लगा होगा कि पहला जब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डी से स्टार्ट तो है नहीं। आगे हम लोगों ने देखे ये तो डी से स्टार्ट था, चौथा भी डी से स्टार्ट था, ये भी डी से शुरू था। तो लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने बीच वाले अल्फाबेट पे आया तो उसमें देखा -1 किया, -1 करने पे 20 में -1 करने पर यश क्रमांक प्राप्त हुआ। तो हमारे 2 लेटर मिल गए, डी और यश। डी और यश से एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, यानी चौथा वाला ऑप्शन कट हो गया, चौथा वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे हम लोग चेक करेंगे 15 में से अब तक हम लोग जानते थे कि +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हम लोग करेंगे, यानी तीसरे वाले में +1 करेंगे, यानी इस 15 में जब 1 जोड़ेंगे हो जाएगा यहाँ पे 16। और 16 किसका क्रमांक होता है? आप लोग जानते हो बच्चा कि पी होता है, DSP जो ऑप्शन मेरा मिलेगा, यानी ये तीसरा वाला, यानी दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा, सॉरी BCD। अब हमें जब क्रमांक याद नहीं होते हैं तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इसे चारों ऑप्शन पर भी क्रमांक लिख सकते हैं। 2, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, डी का 4 होता है, एस का 19 होता है, पी का 16 होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं डी का 4 होता है, एस का 19 होता है और ओ का 15 होता है। फिर यहाँ पे देखा हमने कि डी का 4 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है। ऐसे हम लोग अपना क्रमांक भी याद कर सकते हैं। फिर आगे आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूँ थोड़ा, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब तक हमने देखा कि +1, -1 और +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा था। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है।
8वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दिया पीएमटी का जो संबंध NOR से है, इसी प्रकार DFL का संबंध होगा। ऑप्शन दे देंगे। नंबर 1 BHJ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा BHR, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा BOM, चौथा ऑप्शन हो जाएगा BRC। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया थी कि अगर हम लोग अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करना सीख जाएंगे दोस्तों तो क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि P का क्रमांक 16 होता है, M का क्रमांक 13 होता है, T का क्रमांक 20 होता है। और यहाँ पर जब देखेंगे N का क्रमांक 14 होता है, O का क्रमांक 15 होता है, R का क्रमांक 18 होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे D का क्रमांक 4 होता है, F का क्रमांक 6 होता है, L का क्रमांक जो होता है वो 12 होता है। अब हम लोग इनके और इनके बीच का रिलेशन निकालेंगे। अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता हो गया मेरे दोस्तों, तो इनका रिलेशन आराम से क्वेश्चन मार्क वाले रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 16 में -2 करने पर 14 मुझे प्राप्त हुआ है। फिर आगे जब हम लोग देखें इस 13 में +2 करने पर 15 प्राप्त हो गया है। यानी इस P में -2 घटाने पर N प्राप्त हुआ है, M में +2 करने पर O प्राप्त हुआ है। फिर T में देखते हैं हम लोग क्या है। T का होता है क्रमांक 20 और 20 से यहाँ पर हुआ 18 यानी -2 किया गया है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि सबसे पहले -2 किया गया है, उसके बाद +2 किया गया है, उसके बाद -2 किया गया है। हमारा दूसरा पैटर्न चल रहा है। तो इसी वाले पैटर्न को इसमें रख देंगे। यहाँ पे 4 है, 4 में जब -2 करेंगे तो आएगा 2, और 2 किसका क्रमांक होता है हम लोग जानते हैं, B का। इस F में जब हम लोग +2 जोड़ेंगे तो यानी F का क्रमांक 6, 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 जो है किसका क्रमांक होता है हम लोग बच्चों जानते हैं कि H होता है। फिर आगे हम लोग नीचे किया तीसरे वाले में, यानी हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, -2 +2 -2। यहाँ पर क्या हुआ, -2 +2, यहाँ पर क्या करेंगे -2। यानी इस L का क्रमांक होता है 12, 12 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 किसका क्रमांक होता है हम लोग जानते हैं, इजोटी से निकल के आया था। तो BHZ मेरा आंसर हो जाएगा। BHZ जो जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है BHZ, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें होती है कि मुझे इन अल्फाबेट का क्रमांक कैसे याद हो। तो मेरे बच्चों सीधा सिस्टम है कि जितना ऑप्शन रहे ना उस पर प्रैक्टिस करते रहो। B का जैसे 2 होता है, H का 8 होता है, J का 10 होता है, B का 2 होता है, H का 8 होता है, R का 18 होता है, B का 2 होता है, O का 15 होता है, M का 13 होता है, B का 2 होता है, R का 18 होता है, C का 3 होता है। ऐसे हम लोग जुबानी यानी मौखिक रूप से ओरली ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया मेरा 8वां क्वेश्चन। मैं हट जाता हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कि +2 -2 यानी -2 +2 -2 का पैटर्न फॉलो किया गया है। मैं हट जाता हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मिटा दो, वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जैसे दे दिया CPO का जो संबंध FMR से है उसी प्रकार XMC का संबंध होगा। जैसे ऑप्शन में दे दिया AJF, दूसरा ऑप्शन दे दिया AFC, तीसरा ऑप्शन दे दिया ARC, चौथा ऑप्शन दे दिया AMP। वही बात पुरानी कथा, आप लोग सॉल्व करो तब तक। क्वेश्चन क्या है, CPO का जो संबंध FMR से है उसी प्रकार XMC का संबंध होगा। मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, तो मैं सॉल्व करता हूँ। ऑप्शन भी आपके पास है AZF पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन AFC, तीसरा ऑप्शन है ARC, चौथा ऑप्शन है आपके पास AMP। तब तक देखता हूँ किताबी क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। CPO का जो संबंध FMR से है उसी प्रकार XMC का संबंध होगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रमांक निकालेंगे। C का क्रमांक 3 होता है, P का क्रमांक 16 होता है, O का क्रमांक 15 होता है, फिर आगे क्या होता है, F का क्रमांक 6 होता है, M का क्रमांक 13 होता है, R का क्रमांक 18 होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे X का क्रमांक 24 होता है, M का क्रमांक 13 होता है, C का क्रमांक 3 होता है। अब यहाँ से हम लोग को कंफर्म हो जाएगा, यानी अगर हम लोग इनके और इनके बीच का रिलेशन पता कर गए तो इनके और क्वेश्चन मार्क के बीच जो रिलेशन होगा हम लोग पता कर लेंगे। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 3 में क्या किया गया है, +3, तो ये हो गया है। अच्छा, ये 16 है, यहाँ पर 13 हुआ, यानी -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से -3 करेंगे तो आएगा 13। ये 15 है, 15 में +3 करेंगे तो आएगा 18। तो पैटर्न हमें क्या पता लगा कि +3 -3 +3, ये इनकी सीरीज चल रही है, +3 -3 +3। तो यही सिस्टम हमें जाके रख देना है। X में यानी 24 में जब हम लोग +3 जोड़ेंगे आएगा 27। 27 किसका क्रमांक होता है हम लोग जानते हैं, A। ये कैसे पता हम लोग को, जैसे हम लोग A से अल्फाबेट को स्टार्ट करते हैं Z तक जाते हैं। A का क्रमांक 1 होता है, Z का क्रमांक 26 होता है। 26 के बाद फिर वही लेटर स्टार्ट हो जाएगा, यानी A स्टार्ट हो जाएगा। A का क्रमांक 1, इसको या तो 27 भी बोल सकते हैं, यही तो मैंने लिया है यहाँ पर। इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, यानी जब 24 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 27। 27 जो है A का क्रमांक होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 13 में जब -3 करेंगे तो आएगा क्या, J आएगा, यानी 10 होगा, यानी 13 में से जब 3 घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 जो है J का क्रमांक होता है। फिर 3 में हम +3 को जोड़ देंगे, आएगा क्या, 6 आएगा, और 6 किसका क्रमांक होता है हम लोग जानते हैं, F का। यानी क्या हो जाएगा मेरा आंसर, AJF। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस अल्फाबेट की नंबरिंग के लिए हम लोग सबसे पहले नंबरिंग यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। वैसे A का क्रमांक 1 होता है, J का क्रमांक 10 होता है, F का क्रमांक 6 होता है, A का क्रमांक 1 होता है, F का क्रमांक 6 होता है, C का क्रमांक 3 होता है, A का क्रमांक 1 होता है, R का क्रमांक 18 होता है, C का क्रमांक 3 होता है, A का क्रमांक 1 होता है, M का क्रमांक 13 होता है, P का क्रमांक 16 होता है। याद कर लेंगे, मेरा ये हो जाएगा।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। दोस्तों, आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना, यानी विश्वास रखना। मैं रीजनिंग को इतना आसान बना दूंगा, कहने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो रीजनिंग पूछा जाता है उसको मैं इतना आसान बना दूंगा, कहने वाली कोई बात नहीं है। फिर एक बार आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखना, यानी विश्वास करके देखना। जैसे आप लोग कहीं पर सफ़र करते हैं मेरे दोस्तों, तो सफ़र करने के लिए आप लोग जब ऑटो या बस वगैरह पकड़ते हैं, तो बस के ड्राइवर या ऑटो के ड्राइवर तो ये पूछते तो हैं नहीं कि आपको ऑटो या बस चलाने आती है कि नहीं चलाने आती होती तो आप चलाने जाएंगे नहीं, ऐसा तो पूछते नहीं ना, तो डायरेक्ट जाके सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वैसे मेरे ऊपर विश्वास रखना, मैं वादा करता हूँ कि रीजनिंग को एकदम आसान बना दूँगा। अभी तक जो भी आप लोगों ने सुना होगा कि रीजनिंग बहुत हार्ड है, वो बहुत कठिन है सब्जेक्ट है, जो कुछ भी हो मैं आसान बना दूंगा, पक्का श्योर। इसको मिटा दो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। दूसरी बात, मेरी क्लास तभी देखना मेरे दोस्तों जब आपके सामने पेपर और कलम हो, तभी मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 10वां क्वेश्चन है। जैसे दे दिया MRCP यानी 4 लेटर का दे दिया है, इसमें क्या करेंगे। जैसे दे दिया QVGT का जो संबंध, यानी MRCP का जो संबंध QVGT से है, उसी प्रकार TOMC का संबंध होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे दिया MRCP QVGT, आगे दे दिया है TOMC। इसका ऑप्शन जैसे बना के दे देगा। पहला ऑप्शन है XSQG, दूसरा ऑप्शन दे दिया XSTG, अगला ऑप्शन दे दिया XSUR, अगला ऑप्शन दे दिया चौथा यानी लास्ट NOT का। इस NOT का मतलब होता है मेरे बच्चों नन ऑफ दीज, मतलब एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी में, इनमें से कोई नहीं। जब आप पेपर देने जाते होंगे इस ऑप्शन इसमें दिखाता है इनमें से कोई नहीं, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉट, यानी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला था, इसमें क्रमांक करना आप लोग सीख जाओ, ठीक है। इस अल्फ़ाबेट यानी लेटर जो भी आप लोग बोलते हैं, कई लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, कई लोग लेटर बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं, इसका सबसे पहले क्रमांक करना सीख जाओ। M का क्रमांक 13 होता है, R का क्रमांक 18 होता है, C का क्रमांक 3 होता है, P का क्रमांक 16 होता है, Q का क्रमांक 17 होता है, V का क्रमांक 22 होता है, G का क्रमांक 7 होता है, T का क्रमांक 20 होता है। ऐसे आगे इनको भी कर लेते हैं। T का क्रमांक 20 होता है, O का क्रमांक 15 होता है, M का क्रमांक 13 होता है, C का क्रमांक 3 होता है।
अब हम लोग सबसे पहले इनके और इनके बीच का रिलेशन निकालेंगे कि कौन सा पैटर्न इसमें लगाया गया है। तो हम लोग सीधा सीधा देख रहे हैं, 13 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा 17। फिर यहाँ पर 18 है, 18 में जब हम लोग +4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होता है 22। फिर इस 3 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 4 7 के सामने दिखाई दे रहा है। इस 16 में जब हम लोग +4 जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो प्राप्त होता है 20। अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि यानी +4 डॉट 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 करके जोड़ा गया है, यानी +4 +4 +4 +4। तो हमारा ये वही वाला पैटर्न, यानी +4 इस +4 के पैटर्न को यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर 20 है, 20 में जब हम +4 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 20 4 24 होता है। 24 हम लोग जानते हैं x का क्रमांक होता है। अगला यहाँ पर जब हम लोग +4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। 19 हम लोग जानते हैं किसका क्रमांक होता है, यश का। किसका क्रमांक होता है दोस्तों, यश का। फिर आगे यहाँ पर हम लोग जब करेंगे 13 में +4 जोड़ेंगे हो जाएगा 17। 17 हम लोग जानते हैं क्यों का क्रमांक होता है। फिर C में जब हम +4 जोड़ेंगे होगा क्या, 7 हो जाएगा। 7 हम लोग जानते हैं G7 से याद करते हैं। ये मेरा आंसर हो जाएगा। XS कहीं पर दिखाई दे रहा है, XS इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है। आगे QG है, यानी QG तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। TG ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यानी यही ऑप्शन मेरा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। XSQG यहाँ पर दिखाई दे रहा है, XSQG। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके क्रमांकों को भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन ये जान लेना। अगर आप UPP देना चाह रहे हो या SSC देना चाह रहे हो तो इन सभी एग्जामों में, रेलवे देना चाहते हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम, ग्रुप D वगैरह कोई भी एग्जाम हो आप लोग देना चाह रहे हो, तो इन सभी एग्जामों में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है इस चैप्टर का। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका क्रमांक लिखेंगे। x का क्रमांक 24 होता है, s का क्रमांक 19 होता है, q का क्रमांक 17 होता है, g का क्रमांक 7 होता है। यहाँ पर ऐसे लिख दें दूसरे ऑप्शन का, x का क्रमांक 24, s का क्रमांक 19, t का क्रमांक 20, g का क्रमांक 7 बराबर। यहाँ पर लिख सकते हैं x का क्रमांक 24, s का क्रमांक 19, u का क्रमांक 21, r का क्रमांक 18। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ। मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपने पेपर या कॉपी पर भी उतार लिया होगा। अब मिटा देता हूँ उसको, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके किताब में, ये 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वां क्वेश्चन। AG का जो संबंध
ए जी का जो संबंध आई ओर से है उसी प्रकार ई ए का संबंध होगा। और ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है यल आर, दूसरा ऑप्शन है यम यस, तीसरा ऑप्शन है आपका पी बी, चौथा ऑप्शन है आपका यस वाई। ये आप लोगों को लगाना है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तुरंत लगाओ, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। अभी मैं दोस्तों बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। बेसिक के बाद हर चैप्टर को हम लोग तेजी से पढ़ेंगे। पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर तो भी आना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखें क्रमांक क्या होता है। ए का क्रमांक मेरे दोस्तों 1 होता है, जी का क्रमांक 17 होता है, आई का क्रमांक 9 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है। आगे जो हम लोग देखेंगे मेरे दोस्तों, ई का क्रमांक 5 होता है, के का क्रमांक 11 होता है। तो हम लोग देखेंगे एक में क्या करके 9 बनाया गया है, यानी जब हम इसमें +8 जोड़ेंगे यानी 8 1 9 तभी प्राप्त होगा। इस 7 में यानी क्या करके 15 बनाया गया है, तो हमें ये पता चला कि +8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी पैटर्न हमें पता चल गया +8 का। तो आगे हम लोग यही लगा लेंगे, यानी ई का क्रमांक 5 होता है, यानी 5 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 13। 13 किसका क्रमांक होता है हम लोग जानते हैं, यम का। इस 11 में जब हम लोग +8 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 किसका क्रमांक होता है हम लोग जानते हैं, एम एस का। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग बराबर। अब अगली बार हम लोग करेंगे क्या, तो इसके क्रमांकों को भी उतार लेते हैं हम लोग। देखते हैं यल का क्रमांक 12 होता है। याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। एल का क्रमांक 12, आर का क्रमांक 18, यम का क्रमांक 13, यश का क्रमांक 19, पी का क्रमांक 16, वी का क्रमांक 22, यश का क्रमांक 19, वाई का क्रमांक 25। ये 19 है मेरे दोस्तों। आप लोग उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, तब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट और अपने कॉपी या नोट्स पर उतार लिया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, यानी 12वें क्वेश्चन के ऊपर। धैर्य बना के रखिए मेरे दोस्तों। रीजनिंग को इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा, कहोगे आप लोग ये मेरे सामने हलवा सा लग रहा है, हलवा सा लग रहा है। 12वां क्वेश्चन अभी बेसिक है, बेसिक पहले सीखो कि होता क्या है। उसके बाद किसी भी एग्जाम में, यूपीपी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, किसी भी एग्जाम में मेरे दोस्त तो बैठ जाना। उसके बाद तब बोलना हाँ सर आपने कुछ पढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए डी ई एफ जी जे। अगला क्वेश्चन है एफ जी जे।
यानी ए डी ई का संबंध एफ जी जैसे है उसी प्रकार दिया है दोस्तों के एन ओ का संबंध होगा। चार ऑप्शन भी मिलेगा मेरे पास। पहला ऑप्शन है पी क्यू आर, दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्तों पी क्यू टी, तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्तों आर क्यू पी, चौथा ऑप्शन है टी पी आर। तो इसको आप लोग लगाइए। आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को रखा हूँ, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग लगाइए जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ए डी ई का जो संबंध एफ जी जे से है उसी प्रकार के एन ओ का संबंध होगा। चार ऑप्शन भी आपके पास है पी क्यू आर, दूसरा ऑप्शन है पी क्यू टी, तीसरा ऑप्शन है आर क्यू पी, चौथा ऑप्शन है टी पी आर। मैंने बताया ये आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया थी कि नंबरिंग करना सीख गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए का क्रमांक 1 होता है, डी का क्रमांक 4 होता है, ए का क्रमांक 5 होता है, एफ का क्रमांक 6 होता है, जे का क्रमांक 7 होता है, जे का क्रमांक 10 होता है। आगे इसी तरह हम लोग इसका भी क्रमांक लिख लेते हैं। के का क्रमांक 11 होता है, एन का क्रमांक 14 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बोला है, इनके और इनके बीच का रिलेशन निकालेंगे। मतलब इनका संबंध इनसे कैसे संबंध बना रहा है वैसे हम लोग निकालेंगे। यानी देखते हैं, देख रहा हूँ मेरे दोस्तों कि 1 से कुछ करके 6 बनाया गया, यानी 1 में +5 जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाएगा। आगे देखता हूँ, आगे जब हम लोग दोस्त देखेंगे, आगे जब देखेंगे दोस्तों, इस 4 में जब हम लोग +3 जोड़ेंगे तब 7 बन जाएगा। अगले में हम लोग क्या करेंगे, इस 5 में +5 जोड़ेंगे तभी ना 10 होगा। यानी मेरा पैटर्न मुझे पता चल गया, यानी इस क्वेश्चन का मुझे पैटर्न पता चल गया। क्या, पहले +5, दूसरी बार +3, तीसरी बार +5, यानी +5 +3 +5, यही रिपीटेशन चल रहा है। इसी पैटर्न को हम मेरे दोस्तों इस पर रख देंगे। 11 में जब हम लोग +5 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, 11 5 16 हो जाएगा। 16 किसका क्रमांक होता है, पी का होता है। 14 में प्लस हम लोग जब 3 जोड़ेंगे, यानी ये वाला पैटर्न जब हम लोग इसमें जोड़ेंगे, यानी +3 जब जोड़ेंगे 14 3 हो जाएगा 17। 17 किसका क्रमांक होता है मेरे दोस्तों, क्यू का। फिर इस 15 में मेरे दोस्तों जब हम +5 जोड़ेंगे आ जाएगा 15 5 कितना हो जाता है 20। और 20 किसका क्रमांक होता है मेरे दोस्तों, टी का होता है। तो मेरा आंसर क्या गया, पी क्यू टी। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये मेरा सेकंड वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू टी। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को ना समझ में आया तो हम लोग देखेंगे एक बार फिर से दोबारा इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एक क्रमांक निकालते हैं। ए का क्रमांक 1 होता है, डी का क्रमांक 4 होता है, ई का क्रमांक 5 होता है, एफ का क्रमांक 6 होता है, जी का क्रमांक 7 होता है, जे का क्रमांक 10 होता है, के का क्रमांक 11 होता है, एन का क्रमांक 14 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर हमको इनके और इनके बीच का संबंध पता चल गया तो हमें इनके और क्वेश्चन मार्क वाले के बीच में संबंध निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 1 से +1 में जब +5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और डी में जब +3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। फिर
5 में जब +5 जोड़ेंगे तो आएगा 10। यानी हमें पैटर्न क्या पता चला मेरे दोस्तों, +5 +3 +5। और इस पैटर्न को इस पर जब हम लोग कर देंगे, यानी इस पर फॉलो कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी 11 में जब हम लोग +5 जोड़ा तो आया 16। 16 किसका क्रमांक होता है? P का। 14 में प्लस जब हम लोगों ने 3 जोड़ा तो आया 17। 17 किसका क्रमांक होता है? Q का। फिर आगे हम लोगों ने 15 में जब +5 जोड़ा तो आया 20। और 20 किसका क्रमांक होता है मेरे दोस्तों? T का। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट होने कुछ ही समय बाकी है। अर्जुन सर आपके लिए मैथ का पहला चैप्टर आज आपको अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे हम लोग वीडियो दोबारा डाल सकें। जय हिंद।